ये सबको पता है कि ज्यादा केमिकल युक्त उत्पाद खाने से हमारी किडनी खराब हो जाती है, लेकिन अगर किडनी में ही प्रॉब्लम हो तो फिर उसे ठीक करने के लिए हम इस तरह की केमिकल्स क्यों खाएं? आयुर्वेदिक उपचार किडनी को सिर्फ स्वस्थ नहीं करते हैं, बल्कि उसका फंक्शन इम्प्रूव करते हैं और साथ ही उसे डैमेज होने से रोकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें समझकर उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और ये हमारे शरीर में खून को साफ करने के साथ ही जितनी भी अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन्हें उत्सर्जित करने का यानी शरीर के बाहर फ्लश आउट करने का काम किडनी करती है। अगर यही अपना काम ठीक से ना करे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे ऑर्गन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिम्टम्स है, जो लक्षण दिखाई देते हैं ना, उसे ज्यादातर हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि ये कहीं ना कहीं किडनी के साथ कनेक्टेड है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम हमारे लक्षणों को पहचाने और राइट टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहला लक्षण नंबर 1, जिसमें आपके चेहरे पर या आपके पैरों पर जैसे एडियो पर या काफ मसल्स पे आपको सूजन दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है, देखिए सोडियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, पानी और मिनरल का बैलेंस करने का काम ये सोडियम करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी तब भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम ही होती है। तो इसकी वजह से शरीर का जो निचला पार्ट है वहाँ पर ज्यादा सूजन दिखाई देती है और कई बार है ना फेस पर, कई लोगों को तो शरीर पर भी सूजन दिखाई देने लग जाती है। तो ये होता है सबसे पहला लक्षण। लक्षण नंबर 2, अगर आपको बहुत थकान होती है, बहुत टायर्डनेस महसूस होती है, तो ये भी किडनी से संबंधित है, क्योंकि किडनी का मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसमें शरीर के आरबीसीज यानी जो रेड रक्त कोशिकाएं होती है उसमें एरिथ्रोपोएटिन बनाने का काम भी होता है। और अगर ये कम मात्रा में बनता है तो आपके शरीर में उस तरह की आरबीसीज कम होती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत थकान महसूस होती है। आप अगर दिन भर कुछ काम करते हो तो अचानक से एकदम टायर्डनेस होती है, आपको लगता है आप खाना तो सही तरीके से खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इतनी कमजोरी क्यों महसूस होती है। तो ये किडनी के साथ कनेक्टेड है। लक्षण नंबर 3, अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई हो गई है, सूखी हो गई है और बहुत ज्यादा इचिंग होती है, कई बार दाने भी पड़ जाते हैं, लेकिन अगर सूखी है, बहुत ड्राइनेस आ गई है और कई बार इचिंग हो रही है पूरे शरीर में, तो इसका मतलब किडनी फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है, ब्लड इम्प्योर है और इस वजह से आपको ये स्किन के रिएक्शंस दिखाई देते हैं। लक्षण नंबर 4, अगर आपके पेशाब में कुछ समस्या है, यानी बार बार अगर इन्फेक्शन होता है या झाग वाला यूरिन होता है या अगर यूरिन से अगर आपको खून दिखाई देता है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हेमाथुरिया कहते हैं। इसका मतलब है कि या तो आपके शरीर में कुछ संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से आपको ये जो ब्लड है ये यूरिन में दिखाई देता है। अगर ये झाग वाला यूरिन बनता है तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं, यानी अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तब ये प्रोटीन यूरिन में मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से यूरिन में एक तरह का झाग पैदा हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण है ये आपको बताते हैं कि आपके किडनी में कहाँ प्रॉब्लम है और किस वजह से आपको ये सारी समस्याएं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक और मेजर लक्षण है, वो है पीठ की तरफ या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जो कि आपके किडनी स्टोन का शुरुआती संकेत हो सकता है। यानी यहाँ से आपको पता चलेगा कि शायद किडनी स्टोन हो रहा है। अब इसे कैसे जानते हैं? तो किडनी स्टोन जो है ये 4 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है सबसे कॉमन जो ज्यादातर लोगों में दिखाई देता है, वो है कैल्शियम ऑक्सैलेट का स्टोन। यानी अगर खाने में हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आ जाता है तो उसे हम शरीर से उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं और वो जो है इसका स्टोन बन जाते हैं, पथरी बन जाती है। दूसरा टाइप होता है यूरिक एसिड से बना हुआ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर यूरिक एसिड की मात्रा यानी प्यूरिन युक्त खाना अगर हमने बहुत ज्यादा खा लिया तो उसके ब्रेक होने पर जो यूरिक एसिड बनता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके बहुत हार्ड स्टोन्स बन जाते हैं, वो उसे कहते हैं यूरिक एसिड से बनने वाले स्टोन। तीसरा टाइप होता है स्ट्यूवाइट और चौथा होता है सिस्टाइन, जो कि बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयर है, काफी कम लोगों में ये दिखाई देते हैं। अब किडनी स्टोन को निकालने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए आयुर्वेदिक से बेहतर कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन में भी डॉक्टर्स इसके लिए आयुर्वेदिक दवा ही देना प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी टैबलेट्स आपको मिलती हैं जब भी आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो वो आयुर्वेदिक होती है। सो मॉडर्न मेडिसिन में भी लोग इसे ज्यादा देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई करता है तो वो है अमृतवेदा का निराश्मा टैबलेट।
ये टैबलेट आपके शरीर में किडनी फंक्शन के साथ ही प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन और किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हुआ है तो उस पर भी काम करती है। इसमें जो वनौषधियां है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वनौषधि होती है पाषाण भेद। पाषाण भेद, इसका नाम ही सजेस्ट करता है पाषाण को भेद करना, यानी पथरी को तोड़ना। सो ये निराश्मा टैबलेट्स सुबह 2 और रात को 2 लेनी होती है। ये आपके शरीर में अगर किडनी स्टोन है, क्योंकि कई बार देखिए किडनी स्टोन की साइजेस छोटी से बड़ी होती है, लेकिन अगर वो कहाँ है यानी कौन से प्लेस पर है उससे दर्द बहुत ज्यादा होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। अगर स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो यूरिन पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाएगा, और जो यूरिन आपके शरीर में जमा है उससे आपको बहुत ज्यादा दर्द तो होता ही है, लेकिन किडनी में इन्फेक्शन होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, यानी अंदर की तरफ पूरी जो जालियां है वो पूरी सूजन में भर जाती है और बहुत ज्यादा जल्दी किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट सही टाइम पर लेना बहुत जरूरी है। अब निराश्मा टैबलेट के साथ आपको लेना चाहिए गोक्षुरादि गुकुल। अमृतवेदा गोक्षुरादि गुकुल इस तरह की मेडिसिन जो आपके शरीर में ब्रेक करने के लिए काम करती है और साथ ही साथ यूरिन का फ्लो बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। 2 टैबलेट मॉर्निंग, 2 टैबलेट रात, बस यही उसका डोसेस है। अमृतवेदा निराश्मा के साथ जब आप गोक्षुरादि गुकुल लेते हैं तो ये पूरी तरह से, यानी नॉट सिर्फ किडनी बट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ तक कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी, जो मेन में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज के, जब उनकी एज बढ़ जाती है, उसमें भी ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करती है स्वेलिंग कम करने के लिए, और यूरिन आपका नॉर्मल होने लग जाता है। अगर उसमें ब्लड आता है या उसमें झाग आता है, किसी तरह का अगर किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो ये मेडिसिन उसे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं और नेचुरली उसको चेंज करते हैं, ताकि जब आप मेडिसिन बंद करो तब भी आपकी किडनी इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। अगर आपका स्टोन थोड़ा साइज में बड़ा है, 5 mm से ज्यादा है, और अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है, बीच बीच में पेन भी हो रहा है, तो आपको निराश्मा और गोक्षुरादि गुकुल के साथ लेना चाहिए वरुण आदि काढ़ा। वरुण आदि काढ़ा 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात में अगर आप ऐड कर देते हो तो कितनी भी बड़ी पथरी हो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाती है और नेचुरल तरीके से ये बाहर निकलने में मदद हो जाती है। ऑपरेशन इसका आखिरी इलाज नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में किडनी फंक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ तो ये पथरियां बार बार बनती रहेंगी और बार बार आपको यूटीआई की प्रॉब्लम भी होती रहेगी। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को चुने और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हमारे ऑर्गन फंक्शन को भी इम्प्रूव करें, ताकि जितने भी साल हम जी रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए और हमारी किडनी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होकर, फ्रेश होकर एक नए तरीके से काम करनी चाहिए।